प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। दोस्तों, जब सदोम और गमोरा को नष्ट करने के लिए परमेश्वर के दूत आए तो उन्हें पूरे दोनों नगरों में केवल एक व्यक्ति धर्मी मिला जिसका नाम था लूत। और उन दूतों ने लूत से कहा कि तू अपने पूरे घराने सहित जितने भी तेरे लोग इस नगर में हैं उनको लेकर चला जा। और वो अपने पूरे घराने को लेकर वहां से निकल पड़ा। उसने अपने दामादों को भी कहा, लेकिन उन लोगों ने उसकी नहीं सुनी, तो इसलिए वो और उसकी दोनों बेटियां और उसकी पत्नी वहां से चले गए। हालांकि उसकी पत्नी मर गई, परंतु परमेश्वर ने उसके पूरे घराने को मौका दिया कि वो उस नगर से चले जाए। यानी कि परमेश्वर ने उसके घराने को बचा लिया, बचाने की कोशिश की या फिर उसे बचाना चाहा। और हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब 7 अध्याय में, जब पृथ्वी पर जल प्रलय होने वाली थी, उससे पहले परमेश्वर को केवल एक व्यक्ति धर्मी मिला, उसका नाम था नूह। नूह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा कि मैं इस धरती को नष्ट करने पर हूं, इसलिए मैंने सब में से केवल तुझे ही धर्मी पाया है, इसलिए अब तू एक काम करना, तो एक नाव को बनाना और उसमें अपने पूरे घराने सहित चढ़ जाना। यहां पर भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने नूह के पूरे घराने को बचा लिया। किसके कारण? एक नूह के कारण। नूह के धर्मी होने के कारण उसका पूरा घराना बचा लिया गया, और लूत के धर्मी होने के कारण उसका भी पूरा घराना बचा लिया। हम राहाब वेश्या के बारे में देखते हैं, उसने विश्वास किया और उसका भी पूरा घराना बचा लिया गया। यहोशू ने उसके पूरे घराने को छोड़ दिया, उन्हें नहीं मारा, बाकी सब लोगों को उन्होंने मार दिया था। क्यों? क्योंकि उस राहाब ने विश्वास किया, और जब उसने विश्वास किया तो उसके विश्वास के द्वारा उसका पूरा घराना बचा लिया गया, उसके पिता का घराना बचा लिया गया। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा आपका पूरा घराना बचा लिया जाएगा। यदि परमेश्वर को एक भी धर्मी जन मिल गया तो उसके द्वारा उसका पूरा घराना बचा लेगा। और आप वो धर्मी जन है जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आपका भी पूरा घराना बचा लिया जाएगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आप उसके पीछे चलते हैं। हालांकि हो सकता है आपके परिवार के लोग अभी विश्वास नहीं करते हैं, वो गलत रास्तों पर हैं, आपके बच्चे गलत रास्तों पर हैं, हो सकता है उन्होंने प्रभु को जानकर भी वो फिर भी गलत रास्ते पर हो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे द्वारा तेरा पूरा घराना बचा लिया जाएगा। कब बचा लिया जाएगा? हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब पौलुस और सिलास जेल में थे, उन लोगों ने भजन गाए, परमेश्वर की आराधना की, और अचानक से एक भूडोल हुआ और उनकी बेड़ियां खुल गई। जब वहां पर जो जेल का दरोगा था उसने सोचा कि ये लोग भाग गए हैं, तो वो अपने आप को घात करने लगा। तब पौलुस ने उसे रोक दिया, और तब उस दरोगे ने पौलुस से कहा कि हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तब पौलुस ने उससे कहा 31 पद में, उन्होंने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। दोस्तों, पौलुस ने उससे कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू और तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। और क्या हुआ? पौलुस उनके घर गया और उसने उन पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दिया। उन सब ने प्रभु को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उद्धार को पाया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा आपका पूरा घराना बचा लिया जाएगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके पूरे घराने को बचाएगा। आपको जरूरत है उनके लिए प्रार्थना करने की। जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हो सकता है वो गलत रास्ते पर हों, परंतु परमेश्वर उन्हें फेर ले आएगा, परमेश्वर उनका उद्धार करेगा, परमेश्वर उनके लिए उद्धार का मार्ग बनाएगा, परमेश्वर उनके लिए छुटकारे का मार्ग बनाएगा। जरूरत है तो आपको उनके लिए प्रार्थना करने की। उनके लिए प्रार्थना करें जो आपके घर वाले अभी विश्वास में नहीं हैं, उनके लिए प्रार्थना करें जो आपके घर में गलत रास्तों पर हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। हमने भी ऐसे किया, हमने अपने घरों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया, उन्हें उद्धार दिया। आपको भी जरूरत है अपने घराने के लिए प्रार्थना करने की। वो आपके विश्वास के द्वारा आपके घराने को बचा लेगा, वो उनके लिए छुटकारे का मार्ग बना लेगा, वो उनके लिए उद्धार का मार्ग बना लेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब उनका भी जीवन बदल जाएगा और वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। हम कुछ दिन पहले एक गवाही को सुन रहे थे एक भाई की, कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी पत्नी को भी धोखा दिया, शराब में, जुए में और अनेक प्रकार के एडिक्शन में अपने जीवन में वो लिप्त थे। परंतु जब उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया, यूट्यूब पर हमारे साथ में वचनों को सुनना शुरू किया,
तो उनका जीवन बदल गया। उनकी पत्नी ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन मेरा पति बदल जाएगा, परंतु शायद वो पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही होगी और उसके पति का जीवन बदल गया। और क्या हुआ? उसने उद्धार को प्राप्त कर पाया, उसने आशीषों को प्राप्त किया, उसने सफलता को प्राप्त किया। दोस्तों, इसी प्रकार मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके द्वारा आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा। जो एडिक्शन में, जो गलत रास्तों पर हैं, उनसे कहें आप प्रार्थना को सुने, उनके लिए आप स्वयं प्रार्थना करें, तो प्रभु उनके लिए मार्ग को तैयार करेगा, उनके हृदयों को बदल देगा, उन्हें हर एक गलत आदत से छुटकारा देगा, उन्हें सही मार्ग पर ले आएगा, उन्हें वो अपने रास्ते पर ले आएगा और उन्हें उद्धार देगा। इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपके द्वारा आपका पूरा घराना बचा लिया जाएगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। सभी को जय मसीह। हम कलकत्ता से बोल रहे हैं। कुसुम, हमारा बुखार और खांसी हो रहा था कुछ टाइम से, तो हम लोग बहुत डर गए थे। तो हम लोग डॉक्टर के पास में दिखाने के लिए गए, तो डॉक्टर ने बोला कि रिपोर्ट करवाना। रिपोर्ट करवा कर जब लेकर गए तो रिपोर्ट में टीबी निकला। तो हम लोग बहुत डर गए थे। हम लोग घबरा गए, क्या हो गया, क्या सुन लिए हम लोग ये अचानक से। तो हम लोग पीके भैया और अमिता दीदी का रोज रात में यूट्यूब में हम लोग प्रार्थना सुन रहे थे। तो प्रार्थना सुनने के द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारा चंगाई आया, हमारा बुखार का आत्मा भी निकल गया। और जब नेक्स्ट में रिपोर्ट करवा कर लेकर गए तो डॉक्टर बोला कि आपको कोई टीबी नहीं है, आपका चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको थोड़ा कमजोरी है। इसीलिए प्रभु का लाख लाख कोटि हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अमृता दीदी को भी और पीके भैया को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। किसको का प्रार्थना के जरिए आज हमें चंगाई मिली। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, उसके नजदीक आए, उससे प्रार्थना करें, अपने विषयों के लिए, अपनी समस्या, परेशानी, बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, अपनी बीमारियों के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें। सो आइए एक मन होकर हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर, हमारे सनातन की चट्टान, अनंत काल का परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरे मीठे और मनोहर नाम की हम तारीफ करते हैं। तेरे गुणों के अनुसार हम तेरा गुणानुवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं। सच में हम घटे पिता और तू हम में बढ़ता चला जा प्रभु। और धन्यवाद, ये जीवन तेरा दिया हुआ दान है परमेश्वर, और इस तेरे दिए हुए दान को हम तेरे लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं पिता। ये तेरा अनुग्रह, ये तेरी दया है पिता परमेश्वर कि प्रभु हम सब जीवित हैं, इस नए दिन को हम देख पाए। ये तेरा अनुग्रह है पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरी दया प्रतिभोर हमारे लिए नई है प्रभु। हाँ प्रभु, इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार, इनके बच्चों के लिए तेरी दया नई है पिता परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने प्रभु हम सब से बातचीत किया। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने रात भर में संभाल कर ये नया दिन दिया। इस नए दिन में प्रभु तेरे वचन के अनुसार हम चल सके मेरे खुदा। प्रभु आपके बेटे बेटियों ने जब आज की सुबह में इस वचन को सुना है, उसे ग्रहण किया है प्रभु, उसके अकॉर्डिंग चलने का निश्चय किया है, तो होने दीजिए प्रभु ये वचन इनके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार यीशु मसीह अपने वचन में कहा कि तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। यस माय लॉर्ड, जब आपके विश्वासी जन जो आप पर भरोसा करते हैं, यदि इनके परिवार में कोई विश्वास में नहीं, यदि प्रभु इनके बच्चे गलत रास्ते में हैं, यदि इनके पति या फिर पत्नी गलत रास्ते में है प्रभु, हम विनती करते प्रभु, जैसे आपने लूत के द्वारा उसके घराने को बचाया और नूह के द्वारा उसके परिवार को बचाया, उसी प्रकार यीशु मसीह प्रभु हाँ इन भाई बहनों के द्वारा प्रभु, हाँ पिता, इनके कारण परमेश्वर जो तेरे नजरों में धर्मी है, जिन्हें तूने धर्मी करार दिया है प्रभु, उनके द्वारा प्रभु इनका घराना, इनके बच्चे, इनका परिवार बचाया जाए प्रभु जी, और वो तुझ में उद्धार पाए पिता। यदि प्रभु आज प्रभु इनके पति या फिर पत्नी गलत रास्ते में है, रॉन्ग रिलेशनशिप में है पिता, एडिक्शन में है प्रभु, आपसे विनती करते हैं, आपसे उन लोगों के लिए दुआ करते हैं कि आप उन्हें फेर लाइए प्रभु इन गलत बातों से, आप उनके जीवन को बदले परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा। जो भाई जो बहन इस समय प्रार्थना करे अपने पति और अपनी पत्नी के लिए, उनके जीवन के बदलने के लिए, उनके वापसी आने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनके जीवन के द्वारा
उन पर कार्य करें, आप इनकी प्रार्थना के द्वारा उनके जीवनों में कार्य करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु। यदि ये माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो एडिक्शन में है, जिनका जीवन बुरी लतों में है, नाना प्रकार की बुरी संगति में है, लॉर्ड हम प्रार्थना करते कि इनकी प्रार्थना के द्वारा आप उनके जीवन में कार्य करें। फेर लाइए प्रभु उस पाप में जीवन से, फेर लाइए प्रभु उस एडिक्शन से, फेर लाइए प्रभु जी उस गलत संगति से, और उनके जीवन को प्रभु आपके राज्य के अधिकार में कर दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड। इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु जी अपने लिए प्रार्थना कर रहे, अपने निवेदनों को लेकर तेरे सम्मुख आए, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपनी उदासी को, अपनी निराशा, अपने डिप्रेशन को आपके सम्मुख लेकर आए प्रभु। हम विनती करते प्रभु आज वो छुटकारा पाए प्रभु जी, आज इस प्रॉब्लम से वो छुटकारा पाए, क्योंकि प्रभु तू इनका उद्धार करने वाला परमेश्वर है खुदा। विनती करते प्रभु जितने भाई बहन कमेंट्स में प्रभु अपने विनती निवेदनों को भेजा है प्रभु, और प्रभु जो भी प्रॉब्लम्स आज उनके जीवन में, यीशु हम आपसे विनती करते पिता, मांगते हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु, सॉल्यूशंस को दे, उनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु जी। इस समय जितने भाई बहन बीमार है वो अपने बीमारी की जगह पर, अपने दर्द की जगह पर अपने सरों पर हाथ रखें। यीशु मसीह इनके शरीर से सारी बीमारियां निकल कर चली जाएं। यीशु के नाम से हम इन सारी बीमारियों को मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। कोई अधिकार बीमारियों का इनके शरीर में नहीं है पिता। प्रभु इनके अंदर तू वास करता है, क्योंकि तूने कहा है कि तुम मेरा मंदिर हो। यस माय लॉर्ड, ये तेरे बेटे बेटियां हैं, इनके अंदर तू वास करता है प्रभु, और जिसके अंदर तू वास करता है उसके अंदर चंगाई बहती है प्रभु। हालेलुया। थैंक यू फादर, आपने इन्हें कोरोना वायरस से, हर एक वायरल से, हर एक फीवर, हर एक सर्दी जुकाम से, हर एक जानलेवा बीमारियों से प्रभु आपने इन्हें चंगा कर दिया है पिता। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक इनकी हड्डियों को तूने चंगा कर दिया है। थैंक यू फादर। धन्यवाद। इनके स्किन को आपने हील कर दिया, इनकी एलर्जी को आपने नष्ट कर दिया है प्रभु, क्योंकि आप चंगा करने वाले प्रभु हैं। और धन्यवाद आज सुबह में जब आपके बेटे बेटियां घरों से बाहर निकले अपने काम को करने के लिए, यीशु आप उस काम पर सफलता दें, इनके बिजनेस पर सफलता दें, इनके जॉब पर आप आशीष दें, इनके जीवन में आप प्रमोशंस को दे प्रभु, सैलरी में इंक्रीमेंट दे परमेश्वर पिता, और प्रभु इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, हर एक दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, दुष्ट की गलत योजना से आप इन्हें और इनके घराने को प्रोटेक्ट करें पिता। धन्यवाद। हम सबकी विनती निवेदनों को सुनने के लिए प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। यीशु के नाम से हम इस विनती प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।